हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है, मैं जितने भी एग्जाम्पल करूंगा ना, आई विल टेक ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ओके, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है वो एक साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल एक्स जो होता था ना, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स ले लिया। तो इसको करने का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट था, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई जगह कई यूनिवर्सिटीज में। उसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है जो कि कई बार आया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो होगा आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो जो लास्ट केस मैंने पांचवा केस डिस्कस किया था, इफ एक्स इज एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स, उस टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो ये इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर ax, ठीक है ना, और इनटू v इज फंक्शन ऑफ x। ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? साइन हाइपरबोलिक x का सीरीज एक्सपेंशन अगर आप देखें और वहां से उसको हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखते थे, थोड़ा सा याद करिएगा। तो याद रखिए, अगर यहाँ पे x या x स्क्वायर टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x आ जाए तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और वहां से फिर इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रिक है, ट्रिक इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं सोल्यूशन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन differential equation in reduced form, सॉरी इन सिंबॉलिक फॉर्म। रिड्यूस बार बार वो दूसरा आ गया, कई चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पैरेलली। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा देखिएगा। डी, ये क्या है, y डबल डैश मतलब d2, तो इसको आप लिख देंगे d2 माइनस 4y, दिस इज इक्वल टू x साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है ना। अब यही पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। साइन हाइपरबोलिक x को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा याद करिए। साइन हाइपरबोलिक x का सीरीज एक्सपेंशन, अगर मैं सही हूं तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, एक सीरीज एक्सपेंशन आता है ये। और इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो e टू द पावर x फिर माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2, यही आएगा। कैसे आप देख लीजिए, e टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन मैं यहाँ पे थोड़ा छोटे करके बोलता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और फिर प्लस ऐसे, और यहाँ पे माइनस लगा दिया और e टू द पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये माइनस साइन है, इसकी वजह से ये बाहर जाके इससे कैंसिल होगा। ये देखिए यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो इस x के साथ ऐड होगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो अल्टीमेट क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से आएगा 2x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल फिर प्लस डॉट डॉट। अब यहां से आप देखिए 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फिर प्लस डॉट डॉट। और यही मेरा क्या है 2, ये मेरा साइन हाइपरबोलिक x है। देखिए साइन हाइपरबोलिक x का सीरीज एक्सपेंशन यही होता है। मुझे चाहिए साइन हाइपरबोलिक x, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वही मैं कह रहा था, देखिए बाई 2 यहाँ पे लगाया है आपने, तो अगर 2 से डिवाइड फाइनली कर देंगे तो साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन आ जाता है, 2 से कैंसिल। तो अल्टीमेट साइन हाइपरबोलिक x को आप ये लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अगर यही कॉस हाइपरबोलिक x होता तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। शायद आप फार्मूला चेक करिएगा, वो आपका होमवर्क है, प्लस या माइनस, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कॉस हाइपरबोलिक के लिए क्या आएगा। साइन के लिए मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ट्रिक होता है, यहीं पे आप इसको लिख लेंगे और उसके बाद फिर जो है हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, CF निकालेंगे, PI एंड सो ऑन। तो मैं इतना इरेज कर दिया जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था। तो
अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं x और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक को e⁻x माइनस e⁻x/2, ठीक है ना। बस ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बन गया, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब इसका सोल्यूशन करना है तो क्या करेंगे, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, CF प्लस PI। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे और CF के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ना। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, यहां से देखिए d² - 4 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से d की वैल्यू आ जाती है +-2। दो रियल रूट्स आ गए, तो CF मेरा आपको पता है ये m1 +2 लिया और m2 -2, तो CF इजकल टू C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻²x। CF बहुत आसान था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। तो अब मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, फिर CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा इसका। सो अब मैं आता हूं फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही तो मेरा मेन है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, PI दिस इज इक्वल टू, सीधी सी बात है 1/FD, FD मेरा ये है d² माइनस क्या है 4 है, सॉरी d² - 4, और यहां पे देखिए ये मेरा आ जाता है x e⁻x माइनस e⁻x/2। अब क्या करूंगा, सिंपल सी बात है 1/2 सबसे बाहर ले लूंगा, जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा अब इसके अंदर। अब एक बार x e⁻x और फिर माइनस साइन के साथ ये दो पार्ट में इसको आप ब्रेक करेंगे। अगर मैं सही हूं तो प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1/d² - 4x e⁻x, फिर माइनस साइन यहां लगा दीजिए 1/d² - 4x e⁻x। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेटली। नाउ रिमेंबर ये इस फॉर्म का हो गया कि नहीं, 1/FD e⁻ax इंटू v। क्या रूल था, d को रिप्लेस करते थे d प्लस a से ना, और यहां v e⁻x में बाहर ले लेता था, याद करिए e⁻ax। बस यही रूल लगाएंगे, अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और यहीं से आप कंटिन्यू करिए। PI प्लीज अब इसके आगे निकालने की कोशिश करिए। मैं अगर नहीं होता है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा, तो प्लीज पॉज करिए, ठीक है ना। पॉज करके आप सॉल्व करें। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद वो रूल लगाएंगे, फटाफट करने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। तो दिस विल बी 1/2, ध्यान दीजिएगा d की प्लेस पे देखिए, a जो मैं अभी जस्ट फार्मूला बताया a की प्लेस पे 1 है ना, तो दैट मीन्स d को मैं रिप्लेस करूंगा d + 1 से। तो दिस विल बी d + 1 होल स्क्वायर -4, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे x होगा e⁻x बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए a की प्लेस पे -1 है, तो d को रिप्लेस करेंगे d - 1 से। तो d - 1 होल स्क्वायर -4, यहाँ पे x और यहाँ से e⁻x बाहर आ जाएगा। वही रूल जो मैं जस्ट अभी आपको बता रहा था। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है। तो 1/2 e⁻x अपॉन, ये देखिए सॉरी इंटू 1/, इसको जब करेंगे तो a² + 2ab + b² - 4x माइनस e⁻x यहाँ पे बाहर ले लीजिए, तो a² - 2ab + b² - 4 × x। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से क्या आएगा, 1/2 e⁻x में बाहर रखूंगा 1/d² + 2d, और यहां पे देखिए -3 आ गया, प्लीज चेक करिएगा -3। उसी तरीके से माइनस e⁻x यहां पे आ जाएगा d² - 2d - 3। प्लीज यहां पे भी आप चेक करिए, ठीक है ना। और यहां पे x रहेगा, यहां पे भी मेरा x है, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको कैसे करते हैं याद करिए, अब ये वाला फॉर्म आ गया 1/FD x⁻m वाला। तो मुझे क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, तो मुझे इस f ऑफ d को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, 1/f
कुछ भी d का टर्म फिर पावर -1 ऊपर जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, -3 कॉमन लूंगा, यहां से भी -3 कॉमन लूंगा। तो अल्टीमेट जो मेरा आएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी e⁻x तो मैंने रखा, -3 अगर कॉमन ले लिया आपने तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा, देखिए -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आएगा माइनस आएगा, और इसको एक साथ रखेंगे d², पहले तो ये मैं करता हूँ 2d किया, 2d/3 प्लस d²/3। ये क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, इतना पोर्शन आएगा। मैंने -3 कॉमन लिया तो ये बचेगा। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सही। चलिए, और यहाँ पे x सेम यहाँ पे वही करेंगे, e⁻⁻x, -3 कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, देखिए 1 माइनस अगर आप बाहर लेते हैं, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे हालांकि माइनस बाहर लेने की जरूरत नहीं है, प्लस ही रखिए, प्लस ही रखिए, या एक काम करते हैं ना, ठीक है, -3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 2d/3 और -d²/3, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये आएगा, ठीक है ना। इसको एक टर्म ये रखिए, और दिस यहाँ पे x, ठीक है। सो अब देखिए, अब आपका आंसर आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, बस कैलकुलेशन केयरफुली आप प्लीज चेक करते चलिएगा, कैलकुलेशन आपको चेक करना है। e⁻x अपॉन -3 यहाँ पे, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 - 2d/3 प्लस d²/3, ये और इसके पावर -1 इंटू x। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। और यहां पे ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा प्लस हो गया e⁻⁻x/3, और ये ऊपर जाके 1 + 2d/3 माइनस d²/3 दिस, और ये पावर -1 इंटू x। बाइनोमियल थ्योरम, अब आपको करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन में बोलूं, थ्योरम नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो था उसको आप यूज करें। तो e⁻x और यहाँ पे -3 अभी रखता हूं। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम, इसको पूरा पूरा x मानिए। तो क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया था 1 - x⁻1 क्या था, सारे टर्म पॉजिटिव थे ना, पिछले क्वेश्चन में हमने शायद किया ऐसे। तो यहाँ पे देखिए x ही है तो एक ही बार रखेंगे, बस 1 + x वाला फार्मूला लगाइए। तो 1 + ये x की जगह ये मेरा है, ठीक है ना, d²/3, प्लीज चेक करिएगा। बस इतना ही रहेगा, इसके आगे रखिए मत। क्यों? क्योंकि इसके आगे सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो इतने पे रोक दीजिए, ठीक है ना। आप चाहते तो यहाँ प्लस डॉट 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 आप लिख सकते थे, कोई बात नहीं, मैं नहीं लिखा, इतने पे रोक दिया। उसी तरीके से सेम यहाँ पे प्लस e⁻⁻x/3, और यहाँ पे देखिए 1 + x⁻−1, तो ये 1 - x प्लस ऐसे जाता है। तो यहाँ पे भी एक ही बार लिखेंगे, तो 1 माइनस कर देंगे आप, प्लीज चेक करिएगा। 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2d/3 माइनस d²/3, प्लीज चेक करिएगा। और इसके आगे के सारे टर्म्स मैं छोड़ रहा हूं, दिस x। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए क्या आ रहा है, यहां से मैंने अब क्या किया, अगला स्टेप जो है, देखिए ये 1/3 कॉमन है, मैं -1/3 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे -1/6 हो गया, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा e⁻x, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा, देखिए माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि -1/3 मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा e⁻⁻x, और बाकी जो आएगा अब अंदर मैं लिखने जा रहा हूं। चलिए, x को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 1 पे, तो ये तो x ही आएगा। यहां पे करेंगे तो +2/3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि d मतलब d/x ऑफ x 1 होगा, इसकी वजह से 0 आ गया, यहीं पे दम तोड़ दिया, यहीं पे रुक जाइए। अब यहां पे आता हूं, माइनस, सेम यहां पे लगाइए, x को यहां पे ऑपरेट करेंगे, x यहां पे करेंगे तो -2/3, यहां पे ये दम तोड़ दिया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट बंद करिए। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है, जो आप कर सकते हैं यहां पे आप करिए आप। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से -1/6 आप बाहर लीजिए। अब देखिए ये क्या होगा, x e⁻x प्लस 2/3 e⁻x, यहां से माइनस e⁻,
यहाँ पे x ई रेज के पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 ई रेज के पावर माइनस एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो अल्टीमेट अब मेरा क्या आ रहा है, इन दोनों को एक साथ पेयर बना लिया और इन दोनों को एक साथ पेयर बनाया। -1/6 यहां पे ध्यान दीजिए, इन दोनों से x कॉमन है, e टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, यहां से ये आया, ठीक है। और यहां से ध्यान दीजिए, यहां से 2/3 मैंने कॉमन लिया तो यहां पे हो जाएगा ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे मैंने माइनस, अभी मैंने बाहर ही रखा, -1/3 बाहर रखा, 1/2 अंदर ले जा रहा हूं, x ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2, सेम यहां पे ले गया मैं तो 2/3 ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए ये कुछ इंडिविजुअल फार्मूले बनते हैं, ये अभी आपने किया था साइन हाइपरबोलिक x था, देखिए ऊपर आपने ब्रेक किया था, ई रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक x। तो ये मेरा क्या है, साइन हाइपरबोलिक x है। और ये देखेंगे अभी मैं बता रहा था ना कि ये कॉस हो जाता है, तो ये मेरा कॉस हाइपरबोलिक x। तो बस आप रख दीजिए, माइनस को आप अंदर ले जाइए, तो या एक मिनट एक स्टेप और कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा x साइन हाइपरबोलिक x, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से प्लस 2/3, ठीक है ना, ये मेरा कॉस हाइपरबोलिक x। अब ये -1/3 इंडिविजुअली कर लीजिए, तो -x साइन हाइपरबोलिक x बाई 3, उसी तरीके से ये -2/9 कॉस हाइपरबोलिक x या कॉस हाइपरबोलिक x, ये मेरा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए कितने आसानी से आ गया, CF आ गया, PI आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI। तो ये जो इक्वेशन 1 था इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI ना। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, चलिए क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। CF जो मेरा है वो ऊपर आपने निकाला, इसको लिख लीजिए, CF इक्वेशन 2 पे लिखा था, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x ना, यही था। तो चलिए इसको लिख लीजिए, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस PI मेरा ये है तो -x/3 साइन हाइपरबोलिक x, और यहां से -2/9 कॉस हाइपरबोलिक x, ये मेरा कंप्लीट आंसर आया। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन दे देते हैं, ये टाइप मैंने कर दिया। एक ये आसान वाला टाइप था, ये भी हमने कर लिया, ठीक है ना, सेकेंड जो फर्स्ट एग्जाम्पल में। अब जो करना है हमें, एक दो और टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल करेंगे। एक दो एग्जाम्पल करने के बाद फिर आपका लास्ट टॉपिक आ जाएगा, वो क्या है, कूसी इक्वेशन ना। जो वो होता है वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर, जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में यही से स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।